हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। हमारे दर्पण खत्म हो चुका है, चिन्ह परिपाटी के नियम हमने पढ़ लिए हैं और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के द्वारा 1/f यानी दर्पण के सूत्र का निगमन। दर्पण के सूत्र का निगमन देख लीजिए, यानी किसका के द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा पढ़ेंगे। किसके द्वारा पढ़ेंगे हम? अवतल दर्पण के द्वारा। अवतल दर्पण के द्वारा 1/f 1/v प्लस के 1/u का निगमन। राइट, ये चीजें पढ़ेंगे। क्लियर? तो बनाते हैं हम अवतल दर्पण। ये लो भैया, अवतल दर्पण बना दे रहे हैं। कहाँ बनाए? कोपचे में बना दे रहे हैं। लो, ये बन गया हमारे लिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को, ये क्या है? दर्पण का ध्रुव। M1 और M2 क्या है? दर्पण के द्वारक। राइट। और ये क्या है? दर्पण का मुख्य अक्ष। ये क्या है? दर्पण का फोकस। और ये दर्पण का वक्ता केंद्र C। वस्तु को कहाँ रखा हमने? दर्पण के मुख्य अक्ष पर। कहाँ रख रहे हैं? मुख्य अक्ष पर। राइट। दर्पण की प्रतिबिंब बनने की पहली कंडीशन क्या कहती है? कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो दर्पण से टकराकर कहां से होकर जाएगी? फोकस होकर जाती है। ये पहला नियम था कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चल रही है, दर्पण से टकराई और टकराने के बाद वो फोकस होकर जाएगी। राइट। दूसरा, वक्रता केंद्र C से जाने के कारण दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आती है। ये दूसरा नियम। अब प्रतिबिंब कहां बनेगा? वस्तु का। वस्तु का प्रतिबिंब बना यहां। यदि वस्तु हमारे पास में O और O डैश है तो प्रतिबिंब क्या होगा हमारे पास में? I और I डैश। प्रतिबिंब क्या हो जाएगा हमारे पास में? I और I डैश। राइट। वस्तु की जो ऊंचाई है वो कितनी है? O O डैश। और प्रतिबिंब की है I I डैश। यहां पर कोई भी O मान लो बिंदु, जहां पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है कोई भी एक लाइन, इंसिडेंट हो रही है, और बिंदु O से मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं OM। O तो हमने ले रखा है, तो यहाँ और कोई मान लो A मान लो, AM हमने क्या कर लिया? लंब डाल दिया। किस पर लंब डाल दिया? OP पर लंब डाल दिया। राइट। इतनी बात समझ आ गई। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ आ गई। ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं क्या? दर्पण के ध्रुव से लेके, दर्पण के ध्रुव, ये रहा दर्पण का ध्रुव, और फोकस तक की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। यानी मैं यहां नोट करके लिख देता हूं चीजों को। नोट, F से लेके P तक का जो डिस्टेंस है, F से लेके P तक का डिस्टेंस क्या है? फोकल लेंथ है। F। यहां क्या बननी है? वस्तु की इमेज बननी है। तो यहां से लेके कहां? दर्पण के ध्रुव केंद्र से लेके इमेज तक की दूरी कहलाएगी V। यानी I से लेके P तक की वैल्यू, I से लेके P तक की वैल्यू कितनी है हमारे पास? V। राइट। ये कौन है? वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र C से लेके कहां तक? ध्रुव से। हम जितनी भी डिस्टेंस नापेंगे कहां से नापेंगे? ध्रुव से नापेंगे। हम जितनी भी डिस्टेंस नापेंगे कहां से नापेंगे? ध्रुव से। राइट। ध्रुव से नाप रहे हैं तो C से लेके P तक की दूरी, C से लेके P तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, क्योंकि क्या केंद्र है। वक्रता त्रिज्या किसके बराबर होती है? 2f के बराबर पड़ी। हमने नियम पढ़ चुके हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का संबंध। F इज इक्वल टू होता है R/2। राइट। अब यहां कर वस्तु रखी हुई है दर्पण के सामने, तो वस्तु से जहां वस्तु रखी है और कहां तक? ध्रुव के, दर्पण के ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाएगी? वस्तु की दूरी, जिसे डिनोट कैसे करते हैं? U से। O से लेके P तक का डिस्टेंस, O से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास? और ये सारी वैल्यू किस में रहेंगी? हमारे नेगेटिव में, क्योंकि हम चिन्ह परिपाटी के नियम में ये चीजें पढ़ चुके हैं कि जितनी भी हम डिस्टेंस नापेंगे कहां से नापेंगे? दर्पण के ध्रुव केंद्र से। और दर्पण के ध्रुव केंद्र से कहां जा रहे हैं? लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। और क्वाड्रेंट चतुर्थांश में हम पढ़ते हैं लेफ्ट साइड की तरफ एक्स एक्स क्या पढ़ते हैं? नेगेटिव। तो सारी वैल्यू कैसे हो जाएंगी? नेगेटिव की। यानी माइनस का F, माइनस का V, माइनस का 2F और माइनस का U। इतनी बात समझ आई। इन चीजों को याद रखिए। अब प्रूफ देखेंगे। राइट। अब क्या देखेंगे? इसका प्रूफ देख लीजिए। ठीक है,
अब हमारे पास में ट्रायंगल लेंगे हम ओ डैश ओ और सी। यहां हम ट्रायंगल ले रहे हैं ओ ओ डैश ओ और सी, और एक त्रिभुज ले रहे हैं कौन सा, आई आई डैश सी, आई आई डैश सी, राइट। अब जरा इन दोनों ट्रायंगल को मैं अलग एक रफली वर्कशीट बना रहा हूं, ये कुछ तुम्हें इस तरह से दिखाई देगा, राइट। कुछ इस तरह से तुम्हें ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कौन सा, ओ डैश ओ सी आई आई डैश सी, कुछ इस तरह से। यहां पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, यहां पॉइंट है सी, यहां पॉइंट कौन सा ओ डैश, यहां पॉइंट कौन सा ओ है, यहां क्या आई और यहां क्या आई डैश, राइट। अब जरा ये वाला एंगल देखो, ये एंगल कौन से तुम्हारे, शीर्ष अभिमुख कौन है, कौन से कौन है, शीर्ष अभिमुख। शीर्ष के सामने वाली भुजा कौन सी है, लंब है। इस शीर्ष के सामने वाली भुजा कौन सी, लंब। जब दोनों एंगल बराबर तो एंगल के सामने वाली साइड भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो दोनों साइडों का यानी दोनों ट्रायंगल, अब ट्रायंगल कैसे जाएंगे, कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनना, और यहाँ भी कितने डिग्री का एंगल बनना, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री, दोनों कैसे हो जाएंगे, तो वो समरूप हो जाएंगे। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, एंगल, तो संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात ओ ओ डैश अपॉन में आई आई डैश इजिकल टू ओ सी अपॉन में आई सी। क्लियर, इक्वेशन मानेंगे हम इसको फर्स्ट, इक्वेशन मानेंगे हम इसको फर्स्ट, राइट। इतनी बात समझ आ रही है। चलो, वैसे ही अब हमारे पास में दो ट्रायंगल, ये तो ए एम एफ आई आई डैश एफ, राइट, सेम। अब कौन सा त्रिभुज लेना है, अब त्रिभुज लेना हमें कौन सा, ए एम एफ एंड आई आई डैश और एफ। वैसे ही इसमें ए एम किसके संगत है, आई आई डैश के, एफ इसके लिए और इस दोनों ट्रायंगल के लिए कैसा होगा, सी सभी को है, राइट। तो संगत भुजाओं का अनुपात ए एम अपॉन में कितना, आई आई डैश इजिकल टू एम एफ इजिकल टू कितना, आई एफ। अब देखो ए एम ओ डैश और ओ दोनों कैसी है, पैरेलल लाइन है, दोनों कैसी है, पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, दोनों कैसी है तुम्हारी, पैरेलल लाइन है। अब जब दोनों पैरेलल लाइन है तो हमने सिमिलरिटी मानेंगे से ए एम बराबर क्या मानेंगे, यानी हम सिमिलरिटी कर लेंगे साथ ए एम बराबर कर लेंगे ओ डैश ओके। तो इसके स्थान पर क्या रखोगे, ए डैश ओ। अब दर्पण के द्वारक और अभिलंब के बीच में सूक्ष्म अंतर है, बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। किसमें, अभिलंब जो हमने डिपेंड करा है किस पर, एम पर, और कौन सा, दर्पण का द्वारक भी, इनके बीच में क्या है, सूक्ष्म अंतर है। क्या है, सूक्ष्म अंतर, ठीक है, सूक्ष्म अंतर है। तो एम किसके समरूप हो जाएगा, पी के समरूप हो जाएगा। यदि एम के स्थान पर क्या रखेंगे, पी रखेंगे, और ए एम के स्थान पर रखेंगे ओ डैश, रख दो भैया, यहाँ रखोगे ओ ओ डैश अपॉन में आई आई डैश इजिकल टू एम के स्थान पर क्या रखना, पी, तो पी एफ अपॉन में आई और एफ। इक्वेशन मानोगे इसे सेकंड, राइट, इक्वेशन मानोगे इसको क्या, सेकंड इक्वेशन। इतनी बातें समझ आ रही ना, ठीक है, चलो आगे। समीकरण फर्स्ट में, समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट में सेकंड देखो, ओ डैश ओ डैश आई आई डैश की वैल्यू कितनी है, ओ सी अपॉन में आई सी। तो ओ डैश आई आई डैश के स्थान पर क्या रख दोगे, ओ सी अपॉन में आई सी। तो यहाँ रख दिया हमने ओ सी अपॉन में आई सी, आई सी है किसके बराबर है, पी एफ अपॉन में आई और एफ। इसे इक्वेशन मानोगे बस। हमारा जो इंपॉर्टेंट रूल है, हमें थर्ड इक्वेशन तक आ जाना चाहिए। यदि थर्ड इक्वेशन हमसे आ जा रही है तो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा ये, राइट। आ रही बात समझ में ना, चुटकियों में। चलो, अब मैं रफली पेज मिटा दे रहा हूं, इनका काम जरूर है, इनका काम जरूर है। देख लीजिए, अब हमें ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकालना है। ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, आई से लेकर सी तक का, आई से लेकर सी तक का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, लेकिन हमारे पास है नहीं। हम इनकी मदद से इनकी सबकी वैल्यू निकालेंगे। हम इनकी मदद से क्या निकालेंगे, इनकी वैल्यू देख लीजिए। सबसे पहले किस चाहिए हमें, ओ सी की वैल्यू। ओ ये रहा, सी ये रहा। हमारे पास में ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस है, लेकिन ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस नहीं है, लेकिन हमारे पास सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस है, राइट। इतनी बात समझ आ रही है, देख लीजिए।
अब बात करते हैं किसकी, ओसी निकालते हैं। क्या निकालना है, ओसी निकालना है। चलो डिवाइडेशन सेक्शन कर दे रहा हूं, ये लो, यहां निकाल रहा हूं मैं ओसी। ओसी क्या निकालोगे, ओसी निकालोगे, ओपी देखो, ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस, यानी ओपी में से माइनस क्या करोगे, सी से लेके पी तक का डिस्टेंस, सी से लेके पी तक का डिस्टेंस, तो क्या निकल के आ जाएगा, ओसी निकल के आ जाएगा। ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना है, ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस देखो, ओपी लिखा हुआ है माइनस का यू, तो यहां रखोगे माइनस का यू। सी पी का निकाल चुके हैं हम, सी से पहले पी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2f, माइनस तो ऑलरेडी ये है, और माइनस का कितना 2f, तो कितना आया माइनस के यू प्लस का हो जाएगा 2f, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक बात आ रही है ना, समझ। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, आईसी की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, आईसी की, तो आईसी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, आई और सी। आईसी की वैल्यू कैसे निकालोगे, आई से लेके सी तक हटाना, सी से लेके पी का डिस्टेंस, सी से लेके पी का डिस्टेंस, सी से लेके पी, और माइनस क्या करोगे, सी से लेके पी में से माइनस कर दोगे आई से लेके पी तक का डिस्टेंस, आई से लेके पी तक का डिस्टेंस, तो क्या बचेगा, आईसी बचेगा। सी से पी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2f है, तो रख दीजिए माइनस का 2f, माइनस आईसीपी का डिस्टेंस, आईसीपी का डिस्टेंस माइनस के बी, तो माइनस के बी, सिंपल। कैलकुलेशन करो, माइनस का 2f, माइनस माइनस प्लस के कितना आ जाएगा बी, तो आईसी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस के 2f बी आ गया, राइट। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, पी से लेके एफ, और पी से लेके अब तक का डिस्टेंस हमारे पास में ऑलरेडी दे रखा, कितना एफ, निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा है, राइट। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, आई से लेके आई से लेके एफ तक का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, आई से लेके एफ तक का डिस्टेंस निकालना है। आई से लेके एफ तक का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, आई से लेके एफ तक का डिस्टेंस निकालोगे, आईपी में से एफपी घटा दोगे, आईपी में से आईपी में से एफपी घटा दोगे, एफ, राइट, एफपी घटा दोगे। आई से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना, आई से लेके पी तक का डिस्टेंस, आई से लेके पी तक का डिस्टेंस माइनस के पी, माइनस एफ से लेके पी का डिस्टेंस, एफ से लेके पी का डिस्टेंस माइनस के एफ, रख दो ये माइनस के एफ, माइनस के एफ, तो माइनस का बी, माइनस माइनस प्लस के एफ, राइट। वैल्यू निकल के आ गई। अब हमारे पास सबकी वैल्यू निकल के आ चुकी है, क्या चुकी है, सबकी वैल्यू निकल के आ चुकी है। फ्लैश पड़ रही है, दिख नहीं रहा, चलो दिख जाए, दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, राइट। चलो अब जला देता हूँ मैं, देख तो लिया होगा, ठीक है, और सही है, राइट। चलो आगे, अब समीकरण नंबर थर्ड में सारी वैल्यू को पुट कर दो, समीकरण थर्ड से, समीकरण समीकरण थर्ड से, ओसी, हमारी समीकरण थर्ड यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं दोबारा से, ओसी अपॉन आईसी, नहीं पहले यहीं से कराओ, पीछे से चलते हैं, वरना फिर जगह कम पड़ जाएगी है? ओसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ओ सी की वैल्यू निकालिए माइनस के यू और प्लस के 2f, यहाँ रख दो माइनस के यू प्लस का 2f, राइट, और अपॉन आई से लेके सी तक का डिस्टेंस, आई से लेके सी तक का डिस्टेंस माइनस के 2f प्लस के बी, तो माइनस का 2f प्लस का बी इज इक्वल टू, पी से लेके एफ तक का डिस्टेंस पहले मालूम है माइनस का एफ, रख दीजिए माइनस का एफ, अपॉन में आई से लेके एफ तक का डिस्टेंस निकाला माइनस के बी प्लस के एफ, माइनस के बी प्लस का एफ, बस क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट के अंदर रखिए माइनस का भी, चलो यहाँ कर लेते क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, माइनस का u प्लस का कितना 2f, माइनस का कितना v और प्लस का कितने f, राइट, इक्वल, इक्वल, माइनस का 2f प्लस का कितना b, भैया b, और माइनस का f, माइनस का f, राइट। इतनी बात समझ आ रही है भाई, चलो इतनी बात समझ आ रही है तो अच्छी बात है। v की मल्टीप्लाई करोगे u के साथ, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का u और v,
माइनस की मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो माइनस हो जाएगा 2v। एफ की मल्टीप्लाई करोगे यू के साथ तो माइनस का हो जाएगा यू एफ। एफ की मल्टीप्लाई करोगे एफ के साथ तो प्लस का 2f इक्वल। एफ की मल्टीप्लाई 2f के साथ करोगे ये भी माइनस का ये भी माइनस का तो प्लस के हो जाएंगे 2f²। माइनस की मल्टीप्लाई v के साथ करोगे तो माइनस का आ जाएगा v। कितना vf। बात है समझ में। चलो दोनों कैसे हैं सेम पोजीशन की साइन है और कैसे हैं अपोजिट साइड में लिखे हुए हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस का इधर आके कैसे हो जाएगा माइनस का। अब माइनस प्लस के कितने u और v है माइनस का 2vf है माइनस का uf है इसको इधर लियो तो प्लस का हो जाएगा vf इज इक्वल टू कितना 0। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना बचेगा प्लस के uv माइनस का बचेगा खाली vf क्योंकि दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा एक और माइनस का uf इज इक्वल टू में कितना 0 राइट इज इक्वल टू में कितना 0। नेगेटिव वाले साइन को राइट साइड में ले जाओगे यहाँ आएगा uv इज इक्वल टू vf प्लस के कितना uf। बात समझ आई। अब दोनों पक्षों में बोथ साइड डिवाइडेड आर uvf दोनों पक्षों में u v f से भाग करने पर भाग कर दीजिए। u v को भाग कर रहे हैं u v f से इज इक्वल टू वी एफ को भाग कर रहे हैं हम यू वी एफ से प्लस यू एफ को भाग कर रहे हैं हम यू वी एफ से। यू वी से यू वी कैंसिल आउट हो जाएगा वी एफ से वी एफ कैंसिल आउट हो जाएगा यू से यू और एफ से एफ क्या बचा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस के 1/v। दिस इज प्रूफ। नहीं दिखाई दिया है लो ये बचा 1/f 1/v 1/u। बात आ गई समझ में है भाई ये बचा हमारे पास। क्लियर इतनी बात समझ आई। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही वाकई बात करेंगे हम कल। ठीक है नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब दर्पण के हमने फॉर्मूले यानी अवतल दर्पण के द्वारा हमने फॉर्मूले का नियमन कर लिया सत्यापन कर लिया। अब इससे जितने भी सारे न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल कल स्टार्ट करेंगे। राइट आज के लिए इतना ही। अब वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब बोलना पड़ता है और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है ना और कमेंट करके बताइए कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा आपको ये टॉपिक समझ आया या नहीं समझ आया। ठीक है ना जय हिंद।